दोज़ख के उस मामले के बाद उस नेमत तक पहुंच जाएंगे. नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गो इनटू योर द एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि ये हो क्या रहा है ना, क्या पता इससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिले. वी स्टार्टेड विद द वेरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस एंड द वेरी फैक्ट दैट द डिमांड ऑफ जस्टिस वाज विद इन एवरी ह्यूमन बीइंग. नाउ द क्वेश्चन इज, वेयर इज दिस जस्टिस कमिंग फ्रॉम? एंड दैट्स द रियल क्वेश्चन. So the fact that हमें ये क्यों बताया नहीं जाता, अल्लाह के कुरान पाक में अल्लाह ने क्लियरली बता दिया कि अल्लाह ताला ने ये पूरी जो कायनात का सिस्टम है और जन्नत दोज़ख की जो बेसिस उसके कोर में रखी, वो अल्लाह ताला ने एज अ गिफ्ट बनाई. अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया. और फिर इंसानों की जो हमारी जो अरवाह थी, रूह थी, उसने जाके अल्लाह ताला से कहा कि ये मुझे बताएं, ये मैं अपने ज़िम्मे लेना चाहता हूँ ये सारा का सारा मामला. तो अल्लाह ताला ने कहा कि यू वोंट बी एबल टू डू दिस, बट यू एंड मी वी वर लाइक नो, वी विल बी एबल टू डू दिस, वी आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड मेक अस गो थ्रू ऑल ऑफ दिस साइकिल. तो कुछ ऐसे लोग थे जो कि जिन्होंने कहा कि हमसे तो नहीं होना, हमें फ्री टिकट ही दे, जन्नत बना दी, हमें दे दें. वी आर नॉट गोना गो थ्रू ऑल ऑफ दोस हर्डल्स जो जन्नत के रास्ते में आपने बनाई हुई है सारी की सारी, हमें डायरेक्ट दे दें आप. तो अल्लाह ताला ने कहा डायरेक्ट ले लो, ठीक है. और वो लोग हैं जो कि माँ के पेट में ही मर जाते हैं या बचपन में मर जाते हैं, जिससे जो हमें नजर आते ना वो कि बच्चों के ऊपर सुनामी क्यों आया, तो उनके ऊपर अजाब क्यों रहा, छोटी सी बच्ची कत्ल कर दी उसने. दोज आर ऑल दो स्मार्ट पीपल हु सेड कि हमें कोई टेस्ट नहीं चाहिए भाई. ये जस्टिस वाला मामला जो है ना, ये इन लोगों को दें जिनको बहुत अपने ऊपर एतबार है, हमें डायरेक्टली जन्नत में भेज दें. सो वो लोग हैं जो कि हम देख रहे हैं अब जिनके ऊपर कोई टेस्ट नहीं है. अदरवाइज़ की सेंस ही क्या है कि बच्चे पे टेस्ट क्यों नहीं है भाई? ऐसा क्या बच्चे बालिग में फ़र्क क्या है? वाई इज़ देयर नो टेस्ट ऑन द चाइल्ड? बट सिंस they do not have that part of the brain which we now know that has consciousness, that prefrontal cortex that actually decides based on some instrument that he's actually come up with through whatever knowledge has he's gotten, उसकी बेस के ऊपर वो फिर कॉन्शियस डिसीजन लेता है, एक्शन लेके आता है और फिर उसकी रिपरकशन मैट्रिक्स स्टार्ट हो जाती है. बच्चे की वो होती नहीं तो वो डायरेक्ट ही फिर जन्नत में पहुंच जाता है अगर वो उससे पहले ही एग्जिट ले ले यहाँ से किसी भी लेवल का. तो यू आर ट्राइंग टू से कि कुछ लोगों ने उस डिसीजन के दौरान जो है वो कई लोगों ने मतलब बहुत लोगों ने वो कह दिया था कि हमें छोड़ दें आप, मतलब हमने नहीं, ये जो इंसानों की बात कर रहा हूँ कि इंसानों ने कहा ना कि ये जो बाकी सारे लोग कह रहे हैं ना कि हमें बड़े दर्जात चाहिए, हमें ये दर्जात ना दें. हमें पता है बहुत फ़र्क है, दर्जात बहुत ही फ़र्क है. हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना जो अल्लाह ने बताया ना कि एक दर्जे दूसरे दर्जे में फ़र्क किया कि नबी अलैहि ने कहा कि जैसे इस वक्त आसमानों को सितारों को देखते हो ना, उस तरीके से नीचे वाले दर्जे ऊपर वाले दर्जों को देखेंगे कि यार इतना ऊपर की बाजी ले गए हो. बट दीज पीपल एट दैट लेवल, दैट पॉइंट इन टाइम, दे सेड नो, वी डोंट केयर किस दर्जे में जाते हैं, हमें लोएस्ट दर्जा मिले या हायर दर्जा मिले, हमें बस कोई टेस्ट नहीं देना. एंड दे केम थ्रू एंड दे टुक. सो यू बिलीव इन द स्टोरी कि ये हुआ था? नो, ये क्या याद है क्या, या ऐसा ही कुछ हुआ था? बल जो याद ना आने की जो है ना, वही तो टेस्ट है. टेस्ट ही तो खूबसूरती है, वरना आपको समझ नहीं आ रही कि कोई ना टेस्ट तो बाद में शुरू हुआ था ना. अगर मुझे याद हो कि मैंने ये कहा है तो मैं उसके लिए फिर एफर्ट करूँ, मुझे याद ही नहीं. टेस्ट अल्लाह ताला ने तो कहा ही नहीं कि तुम्हें याद का टेस्ट है कि नहीं. अल्लाह ताला ने कहा मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा. याद आऊँ, मुझे पता होगा कि ये चीज़ हुई है तो फिर टेस्ट किस बात का? टेस्ट इस बात है कि जो मैंने उसको याद रख के जो मैंने उससे रूल मुझे बताए हैं, ये नहीं करना, ये करना, ये करना है, मेरी इबादत करनी है, रेप नहीं करना, कत्ल नहीं करना, नमाज़ पढ़नी, ये टेस्ट है कि बस मुझे याद तो हो कि हाँ मैंने ऊपर जाकर जवाब देना, मुझे याद ही नहीं है. सबसे बड़ा टेस्ट जो है ना वो है अल्लाह ताला ने जो बताया कि जो जितने भी साइंस तुझे दे रहा हूँ ना, ये एहसान के तौर पर दे रहा हूँ ताकि तुझे याद आ जाए. आप ख़ुद बताएं ना, ये बाकी के जितने भी साइंस हर किताब में दिए हैं अल्लाह ताला ने, वो इसीलिए तो दिए कि ये कहाँ से आए हम, ये सवाल कहाँ से आपके ज़हन में आ रहा है कि हम आए कहाँ से? You understand me? This question popped into your head. Somebody told you that? No. It popped into your own head. और इतनी ही खूबसूरती से इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी बताई कि how does it start from zero? That a human being just starts thinking by looking at the sun and the moon and all of those things कि ये कहाँ से आ रही चीज़ें? What's going on here in the whole universe? Where am I in this whole universe? What is my job here?
और एम आई जॉबलेस एंड आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू, जो मर्जी करता फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और अचानक अंदर का जस्टिस होता नहीं, किसी और के साथ कुछ भी नहीं, मर्जी नहीं चलानी, बैलेंस करना है, ठीक है, क्योंकि कोई बंदा मेरे ऊपर अपनी मर्जियाँ करना शुरू कर दे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो ऑल ऑफ दैट कम्स इन टू ए पिक्चर एंड दैट पिक्चर स्टार्ट्स टू गेट अ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर द मोर यू पॉन्डर एंड द मोर यू कॉन्टेम्पलेट कि सारा का सारा मामला बैलेंस कैसे करना है। इवन तो कुरान गिव यू अ वेरी स्टैंडर्ड क्रैश कोर्स और इतना टाइम बचा लेता है आपका, ठीक है, और आपको पता चल जाता है कि हाँ यार दिस हेल्प्स इवन इफ आई डोंट वांट टू बिलीव इट, इट डज हेल्प इन आंसरिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि मेरे जहन में बचपन से ही आते हैं, जो कि आ रहे हैं। सो इफ़ यू से कि ये तो बिलीफ की बात है, तो नहीं, ये बिलीफ की बात नहीं, आई एम पुटिंग इट एज एन आर्ग्यूमेंट ऑन द टेबल कि वे तभी तो मैंने कहा था ना कि इन तीनों सवालों से पहले ये पता करना ज़रूरी है कि डू दीज 3 क्वेश्चंस एक्चुअली कम टू द आंसर कि कोई अल्लाह है भी कि नहीं। तो सबसे पहले तो इन तीनों सवालों का कोई ताल्लुक इस तरह जवाबों से अल्लाह नहीं मिल रहा। अल्लाह के लिए आपको सेपरेटली देखना पड़ेगा कि वेयर डिड वी कम फ्रॉम, हाउ आर वी स्ट्रक्चर्ड। मेरे पूरा का पूरा DNA का 2 बिलियन जीन का कोड ऑल ऑफ सडन अपने तुक्के के ऊपर आ गया, और ये 7 बिलियन अभी हैं, उससे पहले कितने बिलियन गुजर चुके हैं। ये सब के सब एक ही तरीके से सोचते हुए आ रहे हैं कि हमें वही वाले मोरालिटी के लॉज प्रैक्टिस करने हैं। खुद सोचे ना, बगैर किसी किताब के भी तो मोरालिटी प्रैक्टिस हो ही रही है ना दुनिया में, वही, क्योंकि नेचुरल है हमारे अंदर, वो इंस्टिल्ड है। सो द क्वेश्चन इज, किसी एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ने किसी और लेवल के ऊपर एम्पैथी को क्यों नहीं देखा? ये सब के सब सिमिलर कंक्लूजन ही क्यों ड्रॉ करके बैठ गए? सो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट बिलीफ, इट्स अ मैटर ऑफ रैशनल दैट वी नो दैट ऑल ऑफ दिस कैन, जो कि अल्लाह ताला ने कहा ना कि तुम क्यों नहीं शुक्र अदा कर रहे हो, कि अल्लाह ताला का नाशुक्रा क्यों है इंसान, और कैसे पता चलता है कि नाशुक्र है? मैं आपको यहाँ से कहूँ जाओ लाहौर जाओ, और लाहौर में पता नहीं कितने मसले में फंस जाएँ आप, और मैं कहूँ यार तू शुक्र नहीं अदा कर रहा, यू बी लाइक यार तेरे कहने पे तो मैं लाहौर गया और तू कह रहा शुक्र क्यों नहीं अदा कर रहा? You are the one who decided yourself to go through all of this, even though you had the choice not to go through this. That's what you believe. मतलब मुझे तो नहीं याद पड़ता ना, मुझे ये लगता है कि मैंने ऐसा कोई डिसीजन लिया है। और जब मुझे ये याद नहीं पड़ता कि मैंने ऐसा कोई डिसीजन लिया है, और अगर क़यामत के बाद जाके मुझे याद आएगा कि हाँ यार ये मैंने लिया था, तो मैं किस तरह अकाउंटेबल होऊंगा? मुझे अकाउंटेबल तो नहीं होना चाहिए। क़यामत के बाद नहीं याद आएगा ना। अभी कैसे आपको ये सारी की सारे निशानियाँ क्या दिखा रही हैं आपको? निशानियाँ क्या मतलब? मुझे गैलेक्सी नज़र आ रही है, मुझे क्या खुद ही आ गई वहाँ पे? मुझे नहीं पता कैसे आई है, लेकिन द थिंग के इस गैलेक्सी को देख के या मैं इन सारों को देख के मैं ये कहता हूँ हाँ मैंने वादा किया था कि मैंने जब आऊँगा तो मैंने ये सिर्फ गैलेक्सी की वैसे वादे नहीं आपको याद आ रहे, मैं आपको आपका मसरफ यहाँ पे बता रहा हूँ। उस मसरफ के अंदर से आपको पता चलेगा कि यार ये बैलेंस करना मेरे अंदर से क्यों ख्वाहिशें आ रही हैं कि मैं बैलेंस ही करूँ यार, लोगों के हक ना मारता फिरूँ, ये कहाँ से आ रही हैं आपके अंदर? समझ रहे? दिस इज व्हाई आई सेड कुरान गिव यू अ टाइम सेविंग स्कीम, एकदम एक्सपेडाइट करा देता है वो। कि मैंने ये खुद हर्डल लिया था, कुछ लोगों ने कहा कि मैंने नहीं लेना, लेकिन मैंने ये हर्डल लिया था। ये बात ना कैसे मुझे अब्सॉर्ब नहीं होती है। आप ना माने बेशक, सी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप नहीं भी मानते कि आपने नहीं लिया था, आप ये बताएं व्हाई डू यू फील द नीड टू डू गुड? छोड़ें, आपने वादा नहीं किया हुआ था। जिन लोगों को वादा नहीं याद आया वो दोज़ख में तो नहीं सड़ेंगे ना। काम तो उन्होंने मोरालिटी की बेस पे करना है। ये तो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जो कहती है कि नहीं यार इसको और बड़ी स्कीमा में भी प्लेस करूंगा, नहीं तो छोटी स्कीमा में प्लेस करने वाले लोग भी काम कर रहे हैं। बड़े बड़े नेक लोग हैं जिनको कोई फ़िक्र फाका ही नहीं है कि आए कहाँ से जाना कहाँ पे, फिर भी नेकी करने की कोशिश करते रहते हैं। ये आपको किस बात की है? यू योरसेल्फ हैव टू एक्सपीरियंस the whole life, and you are experiencing the whole life. It's not like you're not experiencing it. Why do you feel the need to do that ultimate good to yourself and to your loved ones? That's not my urge or something. मतलब I'm just trying to find the answer कि मुझे नहीं पता कि good मुझे करना है। No, I am actually. I'm not. I'm trying to evoke that answer. कि ये आपकी need to do good कहाँ से आ रही है? फॉर मी अभी मुझे डिफाइंड ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि व्हाट इज़ गुड। हाँ मुझे पता है रेप नहीं करना, कत्ल नहीं करना, जो कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ों में भी आप 20 बच्चों से तो प्यार करते हैं ना। हाँ माँ बाप से तो प्यार करते हैं ना, दोस्तों के साथ तो रहमदिली करते हैं ना। हमें ये क्यों करते हैं? ना करें। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग गुड? वो जानवर भी करते हैं। हाँ क्यों करते हैं?
एम्पैथी है, क्यों है मुझे नहीं पता क्यों। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक किताब ऐसी है. Now you have a choice. I'm not saying, oh, you know what, you have to believe in it. What I'm saying is, there's a book that actually does say, yeah, you know what, this is what the answer is. And you're like, yeah, okay, you know what, I want to go the other way. But yeah, give me an answer on the other way, then okay, I'll go the other way with you. But there is a book that actually does answer the other way. The original question that I have. It says a very, very big statement as well. It says, if you go the other way, then you're going to lose a lot of other things, which does make sense as well. कि यार मैं अगर लोगों को अल्लाह से दूर करना शुरू कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो उसके कुछ नुकसानात भी हैं. यस, पूरा पिरामिड खुल जाता है रिपरकशन का. पॉइंट ऑफ डूइंग गुड निकाल देते हैं, बेसिस ऑफ डूइंग गुड ही निकाल देते हैं हम. खाली गुड फॉर द सेक ऑफ डूइंग गुड जो हम कर रहे हैं ना, वो 7 अरब लोगों को कोई बैलेंस नहीं होते. वो 7 अरब तो कोई छोटी सी क्वेश्चन है ना, पता नहीं कितने खरबों ने आना है, आ चुके हैं और आना है उसके बाद भी. ओवरऑल पूरे के पूरे सिस्टम ऑफ ईवल एंड गुड को बैलेंस करने के लिए मैं कोई और सिस्टम है तो मुझे बता दें. बात ये नहीं है कि मैं ये कहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि रिलीजन एक अच्छी चीज़ है सोसाइटी को चलाने के लिए, टू कंट्रोल पीपल. अगर आप ये बिल्कुल निकाल देंगे तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में बंदे मरने शुरू हो जाएंगे भाई. बेशक आप रिलीजन को ना माने, वर हम सेइंग इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट प्लान है तो मैं उस तरफ चलता हूँ ना. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई प्लान है, क्योंकि मेरा पास मुझे मकसद ही नहीं है मेरे दिमाग में. मुझे ऑल थिंग आई नीड के वाकई कोई प्लान चाहिए इस दुनिया को चलाने का, और अदरवाइज इट्स जस्ट अ पेल ब्लू डॉट जो कि एक now we're coming up to a structured thought. You have a house. You are not living haphazardly in a house. You have a structure in the house which is innately understood by the people of the house, mother, father, daughter, sons, sister, brothers, and everybody. That structure is based on love and justice as well. There is no way the house will stay intact. Everyone wants to, kill everybody else or do wrong to, अपना हिस्सा ही मार लूँ किस तरीके से. That's the difference between animals and human beings, by the way. Okay, at a certain level, the sense of justice in animal kingdom does not really manifest at a level which, even though it does, greater level. कबीले के अंदर बैलेंस ही रखते हैं वो, मगर अल्फा सारा कुछ ही खा रहा था. हमारे अल्फा सारा कुछ देते हैं, हमारे बाप हमारा सारा कुछ देते हैं ना. यू गोना गिव एवरीथिंग टू योर किड्स, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम आपके घर में चल रहा है ना, घर के अंदर, ये घर में कहाँ से आपने बनाया? नहीं ना बनाया, मगर आपको ज़रूरत है तो यूज़ कर रहे हैं आप. इट्स नॉट अ कल्चरल और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ना, इट्स अ मोरल कॉन्स्ट्रक्ट दैट योर फैमिली स्टैंडिंग ऑन. अगर सिर्फ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट होता तो किसी एक मुल्क में ऐसा फैमिली स्ट्रक्चर ही ना होता. ये पूरे के पूरी ब्राज़ील से न्यूजीलैंड तक सबके फैमिली स्ट्रक्चर में लव एंड जस्टिस कैसे चल रहा है? कुछ स्ट्रक्चर के थ्रू चल रहा है ना आप. सो इट इज़ वन ऑफ दोज यूनिट्स जिससे साफ समझ आती है कि द एक्चुअल balance of the human beings is based on love and justice. And so there is a need of love and justice in this planet. Otherwise, जहाँ पे टूटती है वहाँ पे लड़ाइयाँ, wars and all of that, resources and capitalism and whatever, everyone comes in, plays with that balance of the whole sphere, और फसाद शुरू होता है. And the fasad is the actual word, जो कि कल्चर्स के अंदर होता है, सोसाइटीज़ के अंदर होता है, फैमिलीज़ के अंदर होता है, मुल्कों के अंदर होता है. एंड वी नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द प्लेनेट. व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज किसी एक तरफ से उस जस्टिस की नीड को अबिलिटरेट कर रहा था कोई, कि वो मैं आई डिज़र्व मोर, और आई डोंट रियली केयर फॉर दोज पुअर पीपल. वो लव के एलिमेंट को ख़त्म करता है. सो this structure that you think कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तो नहीं ज़रूरत तो है, you're living on it. I'm sorry, you are the example of it. Otherwise you would not have survived if your mother and father did not show that systematic approach towards you to raise you up. अगर मैं नहीं भी करता सर्वाइव तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आप सर्वाइव नहीं करते, जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं उसके बेनिफिट को तो आप नेगेट नहीं कर सकते ना. What's the benefit on a bigger picture पे? क्या बेनिफिट का मतलब ह्यूमन काइंड क्या बेनिफिट दे रहा है? मतलब स्पीशी का पूरा सर्वाइवल ही इस बेस के ऊपर यहाँ पे हो रहा है. जितना हो रहा है, सेल्फिश जीन रिचर्ड डॉकिंस वो साइड में कर देते हैं कि ज़रूरी है कि सेल्फ इसको. मैं रिचर्ड डॉकिंस की एग्जैक्ट ऑपोजिट बात कर रहा हूँ. वो कह रहा है कि सेल्फिश जीन है, चला रहा है, चलने की जरूरत नहीं. वो अगर सेल्फिश जीन होती ना हमारी, मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि डॉकिंस जो डार्विन है ना, उसने उल्टा बोल दिया था. वो ये कहता है कि सेल्फिश जीन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी होती है. इवन तो मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन बीइंग सेल्फलेस जीन है. ये हमारे अंदर जो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है, ये सेल्फलेसनेस की तरफ लेके जाता है हमें, और ये ज़्यादा बड़े सर्वाइवल लेके आएगा दुनिया में. बहरहाल ये एक अलग बहस है. द पॉइंट इज़ स्ट्रक्चर तो फिर भी मानते हैं ना.
आप एक स्ट्रक्चर के थ्रू ही यहाँ तक पहुँचे हैं, हम उस स्ट्रक्चर को हटा तो नहीं सकते इक्वेशन से। सो जब इधर एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, उसकी नीड भी नज़र आ रही है, सो व्हाट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो आपका कि did Allah earn the status of Allah, and if he didn't earn, why would I or how would I actually come to terms of respect to Allah? So you have to understand, ये जितना भी need of respect or need of love and whatever emotion you want to attach to the obedience, वो तो कंपैरिजन के इंडेक्स में है ना। मैं और आप एक दौड़ का हिस्सा हों और मैं आपका कंटेम्प्रेरी हूँ, आप भी कुछ खिलाड़ी हो, मैं भी खिलाड़ी हूँ, और मैं आपसे बेहतर हूँ तो आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। बिल गेट्स और ट्रंप और मैं किसी ना किसी लेवल पे तो एक ही दौड़ का हिस्सा है, पैसे बनाने की या व्हाटएवर, ठीक है। अल्लाह ने कभी भी अपने आप को हमारी दौड़ का, हम अल्लाह की दौड़ का हिस्सा तो रही ही नहीं है। दौड़ ये मतलब एक तरह से हमें वो प्रूव ही करवाना चाह रहा होता है ना बार बार, कैसे? आई एम अ बिगर थिंग, मैंने ये बनाया, तुमने मेरी चीज़ें नहीं देखी, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैंने तुम्हें क्रिएट किया, मैंने तो दैट्स अ काइंड ऑफ कि हमसे कंपैरिजन कर रहा है कि भाई नहीं, हमसे कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन एज इन के बताना प्रूफ क्या मतलब, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं आपसे बड़ी चीज़ हूँ। समझ लें, अल्लाह ने ना बताया होता, कोई और बंदा आके बताता था, आप मान लेते क्या कि अल्लाह ने ये देखो क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? नहीं मानता। नहीं, अगर वो सही कह रहा होता कि अल्लाह ने बनाई है तब आपको मसला नहीं था ना, क्योंकि यार अल्लाह ताला ने ह्यूमिलिटी दिखाई, किसी और बंदे के थ्रू आके हमें बता दिया। इट सीम्स टू यू एज इट्स एन एरोगेंट स्टेटमेंट ना, कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, और आप एरोगेंस को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। खाली सिर्फ ये नहीं कर रहा, वो खाली उसके साथ फिर चैलेंजेस भी करता है, वो फिर अजाब भी भेज देता है, तो फिर वो आखिरत के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी लेके आता है, वो आपको फिर ला के अजाब वो इस बात पे नहीं भेजता। बात सुनिए, अल्लाह ताला ने अजाब पता कब भेजे? जब लोगों को गुमराह करना शुरू हो गए। हमने ये तो अजाब वाले कॉन्सेप्ट को तो क्लियर कर लेना आप। ये जो आपकी बात है ना, दुरुस्त है कि अल्लाह ताला बहुत ही एरोगेंट है, और वो लोगों को बताता फिरता है कि ये देखो मैंने क्या बनाया, तुम बना के दिखाओ, तुम ऐसी कायनात बना के दिखाओ, कोई एक ज़रा बना के दिखा दो, ठीक है। वो वही ना, उसमें एरोगेंस है, किस बेसिस पे उसमें एरोगेंस है, क्यों है? जब उसने खुद ही इज़ इटर्नल, उसने कुछ अचीव नहीं किया, बस वट एवर इट वाज लक या जो भी था कि वो इटर्निटी से है वो वहाँ पे, तो हु गिव्स हिम दिस राइट कि वो एरोगेंट होके हमें टेस्ट करे? अपनी एरोगेंस के ऊपर टेस्ट नहीं कर रहे वो हमें, हम उनकी अल्लाह की एरोगेंस को मानने के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। मैं और आप आपस में एरोगेंस दिखाते हैं, आपको तकलीफ होती है ना कि मैं क्यों एरोगेंस दिखा रहा हूँ? वाई? बिकॉज वी आर इन द सेम मैट्रिक्स, समझ रहे हैं आप? मैं तो अभी मान नहीं रहा ना उसको कि वो ऊपर के, चलो ठीक है, मैं अभी मुझे पता है आप नहीं मान रहे, बट आई एम सेइंग इज, अगर मैं कल अल्लाह का क्लेम करूँगा और मैं एरोगेंस दिखाऊँ तो आप किस बेसिस के ऊपर मुझे कहेंगे कि भाई हम्बल हो जा? अगर अल्लाह ताला हम्बल होना शुरू हो जाए ना, अगर अल्लाह ताला हम्बल होना शुरू हो जाए तो नेचुरल उस नीड के ख़िलाफ़ जा रहे होंगे जो मेरी नीड है, कि मैं ऐसे रब को कैसे मानूं कि जो मेरे लेवल के ऊपर है, उसके अंदर भी कोताहियाँ हैं, वो भी गलतियाँ कर सकता है, वो भी गलत चीज़ें बनाता फिरता है, मुझे परफेक्शन चाहिए, ये मेरी नीड है, हर इंसान की नीड होती है। आप किसको लीडर मानते हैं दुनिया में? सिर्फ इसलिए कि वो आपसे वाला काम बेहतर कर लेता है, समझ रहे? किसी भी बंदे को, यूसेन बोल्ट को आप कहते हैं ना दुनिया का सबसे क्या बंदा, क्या टैलेंट है उसमें, क्योंकि वो आप नहीं कर सकते ना काम, इसलिए वो कर सकता है, तो यू गो इनटू दैट ऑ, यू नो, दैट स्टेट ऑफ ऑ, बिकॉज यू आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग व्हाटएवर दिस गाय जस्ट डिड, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। So this is, so why is that such a big problem when Allah Ta'ala is actually telling us कि मेरे अंदर ज़ीरो इम्परफेक्शन है? अगर अल्लाह ताला ना बताएं तो कौन बताएगा हमें? नहीं, द पॉइंट वाज कि वो एस्यूमिंग कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ उसके अंदर ज़ीरो इम्परफेक्शन मैंने कहा है, तो फिर कैसे पता चलेगा हमें कि उनका ज़ीरो इम्परफेक्शन? एरोगेंस है उसके पास, ज़ीरो मतलब उसको वो चीज़ जो है, मतलब वो ज़ीरो इम्परफेक्शन जो है उसके अंदर, वो हमसे बड़ा कैसे कर देती है? मतलब उसने वो चीज़ अचीव नहीं की, मैं ये कहता हूँ कि उसकी रिस्पेक्ट, मतलब उसके अंदर चीज़ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक चीज़, लेकिन मतलब ट्रम्प का जो बच्चा है वो ट्रम्प का बच्चा है, उसमें मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करूँगा तो ट्रम्प का बच्चा है। तेरे पास ये चीज़ जो है, तेरे पास ये पावर्स हैं, आ गई हैं, कहाँ से आई हैं ये नहीं पता, कहाँ से आई हैं, बस आ गई हैं, कहीं से भी आ गई। अब अगर आ ही गई हैं तो उसको तुम आगे
एरोगेंट बंदे क्रिएट करके उनका टेस्ट कर रहे हो, ये करो, फलाना करो, ये करो, वो करो, मतलब मुझे वो नहीं, मुझे ये करेक्टर ही मुझे आई थॉट वी आंसर्ड द फैक्ट कि उस एरोगेंस का हमारे टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं ना, आप दोनों को इकट्ठे क्यों करी जा रहे हो? कैसे, मतलब मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता? हमने खुद जाके अल्लाह से कहा है कि मैंने देना टेस्ट। मैंने नहीं कहा उसको, तो मैंने क्लियर कर दिया, आपने वो बात हमने कर दी कि वो आपको याद है, मुझे नहीं याद, आपको पता नहीं याद, मुझे नहीं याद वो बात कि मैंने कही ऐसी कोई बात, या मैंने अल्लाह ताला को कहा था कि मुझे चैलेंज करें, या अब मुझे तो नहीं याद, ठीक है उसको साइड पे कर दें, मुझे नहीं याद पड़ता। और अगर मुझे याद करवाएंगे तो फिर मैं देखूंगा कि हाँ याद करवाया नहीं करवाया, ना मुझे गैलेक्सीज ना तारे देख के मुझे ये प्रूव होता है कि हाँ यार नहीं, मैं तो वादा करके आया हूँ, और ये कुरान जो है ये पहाड़ों पे नहीं किया मेरे ऊपर, ख़ुद मैंने ले लिया था जाके, नहीं पहाड़ों पे ना करे, वो फट जाते, मुझे दे दें आप तो मैं ऐसे संभाल लूँगा, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है। और अगर मुझे ये याद नहीं पड़ता, उसके बाद जो है वो खुदा जो है वो उसने बस क्रिएट किया, और उसके बाद वो कह रहा है मैं परफेक्ट हूँ, और ये मैंने, भाई ठीक है आप परफेक्ट हैं, अच्छा आपको परफेक्शन कैसे बस इटर्नलिटी से मेरे पास ये परफेक्शन है, अच्छा आपके पास है, तो अब मैं ये दुनिया बनाऊंगा और मैं देखता हूँ कौन सीधे रास्ते पे जाता है, कौन गलत रास्ते पे जाता है, कौन जहन्नम में जाए, मतलब ये I think we're looking at it from the wrong direction. Let me actually set the prism right. It's not about whether Allah is perfect or not. ठीक है, अल्लाह तो परफेक्ट हैं, अगर हैं आपके मुताबिक, अगर हैं तो मेरे मुताबिक तो हैं, तो वो परफेक्ट ही हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं। The real question is whether we are perfect or not. Anything else is perfect or not. You understand me? Since we know that we are imperfect, समझ रहे? We have a tendency to go wrong in so many levels कि हम अपने सगे बच्चों के साथ भी कई दफ़ा गलती कर जाते हैं, ठीक है, who deserve the finest of our love, the finest quality and the quantity of our love, and we still, you know, hamper ourselves out of that, and they don't get to experience the perfection in our own selves, who deserve the most, ठीक है। हम imperfect हैं असल में। This is the actual way of looking at this picture कि फिर हम क्या करें, हमें वो वाली perfection चाहिए ना, समझ रहे? So what he's told us is a story कि अगर तुम्हें वही वाली perfection चाहिए तो फिर उस जगह पे आओगे तो तुम्हें वही perfection मिल जाएगी, ठीक है। दुनिया में नहीं मिलेगी, दुनिया में तुम बड़े करीब आ जाओगे, मगर एटलीस्ट अपनी इस इम्परफेक्शन को कॉन्शियसनेस में ला के जब तुम पहुंच जाओगे ना जन्नत में, यू विल फील ऑल ऑफ दैट परफेक्शन दैट अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड यू फॉर। यहाँ पे एक डिफेक्टेड लाइफस्टाइल के लिए तुम्हें रखा गया ताकि तुम हम्बल रहो, वरना अगर मेरे अंदर जन्नत की कोई एक भी एट्रीब्यूट आ जाए जो मेरी लाइफस्टाइल में उधर से होना है, जो कि बाय द वे उसी की इनहेरिटेंस में मैं अभी इतनी ख्वाहिशें करता फिर रहा हूँ ना, असल में तो जन्नती मखलूक हूँ ना मैं, हम सब तो बेसिकली तो जन्नत के लिए बनाए गए ना। यहाँ पे जो आए में ना हम ये सिर्फ इसलिए कि क्योंकि हम हैं वहाँ की मखलूक, तो यहाँ पे भी वही वाली प्रैक्टिसेस करते फिरते हैं कि हमें यहाँ पे हज़ारों करोड़ों औरतें चाहिए, तो हज़ारों किस्म की पावर चाहिए, तो फुल अथॉरिटी चाहिए, फुल ओमनिपोटेंस चाहिए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये प्लान आपको बताया कि यार तुम्हें मैंने अपने इमेज में बना दिया है, अब तुम वही वाली एरोगेंस प्रैक्टिस करना शुरू हो गए हो जो कि वहाँ पर जन्नत में तो अलाउ है, यहाँ पर अलाउ नहीं है, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम अल्लाह नहीं हो, तुम एक क्रिएशन हो, क्रिएटर नहीं हो, समझ रहे? दिस इज़ द एक्चुअल इक्वेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सिंस we are not in Jannah right now, we technically start to assume that क्योंकि मेरे कंपैरिजन में मेरे से कम लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो I am going to become way better and I'm going to deserve some respect from other people, समझ रहे? If we go to Jannah you'll find out that ये है भाई वो जो रिस्पेक्ट का असल में एपिटमी है मेरी, जो कि मुझे मिलनी चाहिए थी यहाँ पे, जो जन्नती हमें दे रहे होंगे एक दूसरे को, या जो आपके सब टीयर्स के जन्नती हैं जो आपको दे रहे होंगे। सो यहाँ पे दुनिया में आप जो है ना वो अल्लाह ताला को अपने आप से कंपेयर करना, आई वुड फील कि मैंने वो चीज़ अचीव की है, रादर के मुझे जो व्हाटएवर नौज़ बिल्ला कि मैं वो खुदा होता और मैंने वो चीज़ अचीव नहीं की होती, और आई वाज लाइक कि मैं टेस्ट करता हूँ दूसरों को। मतलब आप पता क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को तब रिस्पेक्ट करता हूँ, दिस इज व्हाट यू सेइंग कि अल्लाह ताला पहले गैर अल्लाह होते और अल्लाह बनते फिर, या यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ अचीवमेंट की होती है उसने, लेकिन वो अचीवमेंट ही ऑन द स्केल ऑफ व्हाट, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो अचीवमेंट ही जो है वो होती नहीं है, क्योंकि खुदा अचीवमेंट की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। हाँ ना, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो मैं कह लॉजिकल एब्सर्डिटी बन जाती है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल फलसफे की पीक पे पहुंच चुके हैं कि वो स्केल ही कोई नहीं है जिस पे अल्लाह ताला चढ़े। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब वो आपको वो स्केल चाहिए ना, क्योंकि वो इंसानों को चाहिए होता है वो स्केल,
यही मैं कह रहा हूँ ना, वो स्केल है ही नहीं मैं उसे मेजर कर सकूँ उस चीज़ से। हाँ तो अच्छी बात है ये मेरे लिए, यही तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन वो स्केल नहीं है हमारी कंट्री में। लेकिन मैं उसको, मैं आपको बताता हूँ जिस स्केल पे आप पहुँचोगे ना, इसी को यहीं पे रखना है, इसको तोड़ना नहीं है, ठीक है। सुने 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 सुने, अब आकर मैं आपको बताऊँ ना कि ओए हमें नई आयत मिली है, अल्लाह ताला के अंदर पहले कुछ कमियाँ थी और बाद में उन्होंने दुरुस्त की। उसके बाद आपके दिमाग में पता क्या ना, मैं ऐसे अल्लाह को कैसे मानूँ इसमें कमियाँ थी, समझ रहे हैं? This is going to get into the same loop and you're going to get a curse of the same loop as well. ये इसमें भी कर्स एक लूप ही है मेरे लिए ये। yeah. ठीक है कि अचीवमेंट नहीं है, इटर्नल है वो। अगर वो इटर्नल है तो उसके लिए अचीवमेंट ही नहीं है। अचीवमेंट नहीं है तो वो शुरू से वहीं पे है, वो शुरू से वहीं पे है और वैसा ही जैसा भी है, वैसा ही है जैसा ही है, और वो बस है। और बाय लक है, मैं उसको वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, लक क्या होता है, लक नहीं होती, मुझे नहीं पता। लेकिन वो बाय लक खुदा बन गया। उसके बाद अगर वो बन भी गया है, उसके बाद ही हैज़ दिस ऑडेसिटी के वो जो है वो क्रिएट कर रहा है बंदों को और उनको फिर टेस्ट कर रहा है। चल भाई तू बन गया, खुदा बन गया, तेरे पास तू है खुदा बस बाय लक। तो क्यों तुम 10 करोड़ अरब खरब बंदे पैदा करके उनमें से इनको टेस्ट कर रहे हो, उनको नहीं कर रहे हो, उनको जन्नत में डाल रहे हो, उनको जहन्नम में डाल रहे हो फॉर हिज बिगर प्लान्स जिनका हमें कुछ नहीं पता वो क्या है, वो अपनी नार्सिसिज्म को प्रूव करने के लिए। देखो जी मेरे पास ये, मैं एरोगेंट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, तुम लोग इम्परफेक्ट हो। ये करेक्टर जो है ना इटसेल्फ, इस करेक्टर के बारे में जब मैं सोचता हूँ कि ऐसा ये कर रहा है, मतलब एक है, फिर मैं कहूँ कि नहीं जी तू सबसे बड़ा है और ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं सिर्फ हाँ मैं डर सकता हूँ, मैं डर के कर सकता हूँ कि हाँ यार मार मुड़ देगा मुझे, जहन्नम में एटर्निटी के लिए डाल देगा। लेकिन मेरे लिए वो लव, मेरे लिए वो कि क्या क्या बात है यार, क्या बात है, वो चीज़ नहीं मेरे अंदर से निकल सकती उसके लिए कभी भी। क्योंकि वो आप उसको पर्सपेक्टिव ऑफ लव देखना नहीं चाह रहे ना। क्योंकि आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर डूइंग इट ऑन पर्पस, व्हाट आई एम सेइंग इज you have not opened the window of where the love of Allah is coming in. समझ रहे? Again वही बात है, unless you know the whole story or you want to believe the whole story, which makes sense to me because I see the whole story, कि किस तरीके से बग़ैर कुरान के भी दुनिया में टेस्ट किया जा सकता था, बग़ैर नबियों के भी टेस्ट में डाला जा सकता था, बग़ैर इन तमाम साइंस के भी टेस्ट वही रहना था, टेस्ट ही वही है। ये सारे के सारे साइंस और सारे के सारे जो इवेंट्स हुए हैं ये सब के सब रिमाइंडर्स के तौर पे थे कि भाई किसी वजह से आए हुए हो, कहीं कहीं जाना है तुमने, ठीक है। कुरान ने यही बताया ना, नबियों ने यही बताया, तौरा ने यही बताया, इंजील ने यही बताया, नूह ने यही बताया, मूसा ने, इब्राहिम ने यही बताया। और हम सेइंग इनके बगैर भी टेस्ट वही रहना था हमारा। सो दिस वाज वो एहसान पे एहसान हो ही जा रहे थे। दिस वाज द बिगर साइन कि ये सारा का सारा कुछ तो बाकायदा हमने अल्लाह के अपनी तरफ से एफिशिएंसी दिखाई थी अल्लाह को, मगर फिर भी अल्लाह ने कहा यार ये ले मैं इंटरवीन करके खुद ही बताता शुरू करता हूँ। फिर आप कितने ट्रिलियंस फैक्टर के बाद वजूद में पैदा आए हैं, उसके बाद ट्रिलियन टू द पावर ऑफ ट्रिलियन के बाद आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो हुआ है। वरना किसी भी एक गाड़ी के एक्सीडेंट से भी आप मर सकते थे, आप तो नहीं मरे। कई दफ़ा आपके साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं, आपकी शादी हुई, जिन माँ बाप के घर आप पैदा हुए उन्हीं के घर आप क्यों पैदा हो गए, आप किसी ऐसे के घर क्यों नहीं पैदा हो गए जहाँ पे या फिर आप डिफेक्टेड क्यों नहीं पैदा हो गए, और आई कुड बी एनीथिंग। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स गोइंग ऑन, खाली आपकी बॉडी के अंदर ही और फिर सोसाइटी के अंदर ही, कि जिस हिसाब से बताते कि ओ माय गॉड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स who have attained consciousness was looking at the love of Allah rather than the wrath of Allah. But having said all of that, I am equally okay with the belief के लोग अल्लाह के डर जो आप कह रहे हैं ना, अल्लाह ने मुझे डराया है, I'm okay with that. That's also a part of being human being. कि मैं अल्लाह से डर रहा हूँ कि भाई तू बहुत नार्सिसिस्टिक है और तू बहुत एरोगेंट है, मगर चूंकि मैंने देख लिया पावर सारी तेरे पास है तो मैं सिर्फ डरा हुआ हूँ, मैं तेरी इज्जत नहीं करता। इट्स ओके अगर आप डरे भी हुए हैं ना, I'm okay with that. Because at the kind of brain that generates these questions also has the capability to look at the answers as well. And you are going to find the love of all of this, love in the whole equation. You'll find out that love is 70 to the degree of 30 compared to कि जहाँ पे थोड़ी सी पकड़ की जा रही है। मगर even if you don't see it, the fact that you are consciously thinking about it, एंड थिंकिंग कि यार ज़बरदस्ती की जा रही है मेरे साथ, ज़बरदस्ती की जा रही है, मेरे बस में होता तो मैं किसी और दुनिया में कुछ और कायनात में होता, ये मुझे ज़बरदस्ती डाला गया, इधर से गुजारा गया, इट्स ओके। क्योंकि आपकी इनेट मोरालिटी आपको एटलीस्ट पकड़ के रखे हुए है कि आप जना करते नहीं फिर रहे, लोगों का हक मारते नहीं फिर रहे, आप ज़बरदस्ती किसी को
कि चोरी चकारी नहीं करते एंड सो ऑन, यू टेंड टू बी वे मोर एम्पैथेटिक एट लेवल्स, देन इट्स ओके एज लॉन्ग एज यू नो कि या तो तलवार लटकी हुई है या फिर मोहब्बत के दरवाजे खुले हुए। दोनों में से चॉइस आपकी है जाने की। मैं आपको अभी ओपनली बता रहा हूँ, चॉइस इज ऑलवेज गोइंग टू बी नो ह्यूमन बीइंग। इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स द डोर ऑफ लव, यू विल फाइंड द सेम गॉड, एंड इफ यू आर गोइंग टू गो थ्रू द डोर ऑफ रैथ कि अल्लाह के डर से आओ, यू विल फाइंड द सेम गॉड। समटाइम्स people have been way more cautious and lived a better life by just being scared of Allah subhanahu wa ta'ala कि नहीं मुझे बहुत डर लगता है यार, ठीक है। और ऐसी एग्जाम्पल है इसकी, हज़ारों साल की हिस्ट्री में तमाम अंबिया ने रिकॉर्ड करवा दिया, ये बंदा इसलिए बच गया, अल्लाह से डरता बहुत। तो आपके समझ कौन सा डर होता है? डर की कोई किस्में नहीं होती, डर वही होता है जो आप कह रहे हैं क्या, जो डराया हुआ हमें, ठीक है। दूसरी किस्म वही होती है कि अल्लाह से डरता ही नहीं है बिल्कुल, अल्लाह से इतना प्यार करता है कि बेशक तू मुझे दोज़ख में साड़, मुझे बस अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी, जब तेरी रज़ा के अंदर मेरी रज़ा है। दूसरी वो किस्म है। व्हाट आई एम सेइंग इज, you want to open the left door, up to you, but there is good news on the end of both doors कि as long as you are staying true to the commandments, whether you believe in that कि अल्लाह की तरफ से commandment आई है कि नहीं, या आपको अंदर से तुक्के पे लग गई, जो भी डार्विन ने बोलना है, मगर वो commandments पूरी कर रहेगा, जस्टिस पूरी करनी है यार। यहाँ पे मैं भी वो नहीं पसंद करूँगा जो कि मेरे साथ ना किया जाए। और you want to love people who, for the sake of the fact that they are your family and friends, and you know, people who are deserving of not being hated, तो फिर मामलात आप ठीक ही चल रहे होंगे आपके। अब वो अहकाम कितने आप पूरे करेंगे नहीं करेंगे, दोज़ख में सड़ेंगे कि नहीं सड़ेंगे, जन्नत में जाएंगे नहीं जाएंगे, ना मुझे पता है मैं जनती हूँ, ना मुझे पता है कि आप जनती हैं, ना मुझे पता है मैं दोस्ती हूँ, ना मुझे पता है कि आप दोस्ती हैं। Nobody can know. The very fact that our job is for every other human being to understand that मैं एक अलार्म बजा रहा हूँ कि ये कहानी आपके अपने कहने पे स्टार्ट हुई है। ये मेरा काम है कि मैं आपको भी बताऊँ, आप भी लोगों को बताएं क्या देर द चांस। एक पूरा मज़हब है जो 1.5 बिलियन लोगों का है, वो कहता है कि खुद अपनी मर्ज़ी से आए हुए हम इधर, कुरान पाक ने जो कह दी। और अगर वो बंदे ठीक हुए कि हम अपनी मर्ज़ी से आए हुए, तो डज़ दैट चेंज my prerogative about my whole life and span and whatever is about to unfold? Yes, it does. It erases all of that confusion, and it puts us way more in the gratefulness of whatever the benefits that we're getting. And even if it doesn't, still, I have a very strong belief कि या तकवा जिसको डर ही कहते हैं, या फिर हिब्बुल्लाह कि मैं बस सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में मैं अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहता। मतलब माँ को और बाप को एक कंपैरिजन में रखें आप, मैं हमेशा इसी की एग्जांपल देता हूँ। बाप से डर के हम बड़े काम ठीक करते हैं, ठीक है। माँ की मोहब्बत, क्योंकि उनकी माँ की डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती, बाप को डरना नहीं चाहिए होता, काम हम दोनों के लिए कर रहे होते। सो रास्ता हमारा बिल्कुल ठीक रहता है, चाहे वो माँ के प्यार में हो या बाप के डर में हो। हाँ, वी से दैट वी लव आवर फादर, बट देयर इज़ नो ह्यूमन बीइंग हु लव्स द वे ही लव्स हिज मदर दुनिया में किसी और को, ठीक है। सो बिकॉज ही सीन कि कितनी सॉफ्टनेस और कितनी फॉरगिविंग नेचर है उसकी। मैं उसके फ्लेवर्स को कंपेयर कर रहा हूँ। नाउज़ बिल्लाह, ना रैथ ऑफ द फादर इज़ कंपेयर्ड टू द रैथ ऑफ अल्लाह, नोर इज़ द रैथ ऑफ मदर कंपेयर्ड टू द लव ऑफ अल्लाह। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़, दोनों तरीके से आप बंदा अपना कंपस ठीक रख सकता है। यू वांट से कि यार मैं मजबूरन बाप की डर से कर रहा हूँ, तो हाँ, जब डर से मजबूरन नहीं करते हैं, मजबूरी का लगा ही डर के साथ हुआ है। प्यार के साथ तो मजबूरी का डर ही नहीं लगा। यही तो मेरा आर्ग्यूमेंट है कि क्यों नहीं लगाया हुआ प्यार के साथ। वाई डू वी लाइक टू बी लव्ड एंड वाई डू वी लव टू लव? ये मजबूरी के कॉन्सेप्ट क्यों नहीं ला रहे हैं हम इधर? हमें उधर भी लाना चाहिए मजबूरी का कॉन्सेप्ट, पूरा नाइलिस्टिक होना चाहिए फिर। मगर नो, वी डोंट, वी नेवर गो नाइलिस्टिक व्हेन इट कम्स डाउन टू बीइंग लव्ड और बीइंग अप्रिशिएटेड एंड लविंग अदर पीपल, ठीक है। सो आई वांट टू टेक द मदरली राउट एंड रहीम का, यू वांट टू टेक द फादरली राउट, इट्स ओके, इट्स अ विन विन एज लॉन्ग एज वी क्लियर ऑन द बेसिक्स के यार कोई ना कोई तो है जो चला रहा है सारा मामला। Question number 1, which was predestination and free will. हाँ, अब अल्लाह ताला जो है ना वो टाइम एंड स्पेस से वो बढ़ रहा है। अल्लाह ताला ने बनाते हुए ही सबको पता चल गया था कि दोज़ख के लिए बन रहा है या जन्नत के लिए बन रहा है। व्हाट यू सेइंग इज, तो मैं आपको आसान सा आंसर देता हूँ, कहानी ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह ताला ने सब कुछ जन्नत के लिए बनाया हुआ है। या आप कोई दोज़ख के थ्रू जन्नत में जाता है कि नहीं?
आपको किस बात पे स्ट्रेस हो रही है? समझ रहे? दोज़ख के थ्रू भी क्यों जाता है? चले क्या मतलब कहता हूँ ना क्यों जाता है, वो जस्टिस का मामला है। लोगों को ज्यादतियाँ करता है ना, इसलिए लोगों पे ज्यादतियाँ करता है। क्यों करवा रहा है वो ये सब? क्या चाहता है खुदा? क्यों उसने दुनिया, वो नहीं हमें समझ आ सकती। आप चाहते हैं पपेट्स होते, हमें ये आप चाहते हैं पपेट्स होते हम? क्या पपेट्स तो हम अभी भी हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं फ्री विल है, आपकी एस्टीम गवारा करती है कि हम पपेट्स हो। मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि पपेट्स तो अभी भी वो बनाना चाह रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला ने पता करके रखा हुआ है। अल्लाह ताला जबरदस्ती तो नहीं किसी को जन्नत दोज़ख में डाल रहा है। एक तरफ मेरे ऊपर पिस्टल रखी हुई है कि ये काम करो, नमाजें पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ो, पिस्टल चला देता है। कहानी क्यों नहीं चली? निमरूद सड़ा होगा वहाँ पे बैठा हुआ जहन्नम में, वहाँ पे चल रही है ना पिस्टल, चल तो रही है ना। यहाँ पे तो कोई जबरदस्ती नहीं की। ये क्या बात हुई कि इस कमरे में नहीं मारूंगा तो मैं दूसरे कमरे में जाके मरने के बाद भाई वट एवर, इट्स जस्ट अ स्विच ना, कि यहाँ नहीं मारा तो मैं दूसरे कमरे में जाके मारूंगा। अभी तो बताया वो फिरौन अगर बाकी लोगों को गुमराह ना करता तो इस लेवल की सजा ना होती। बात वही होगी ना, वो क्या करना क्या चाह रहा है? लोगों को गुमराह करना उसे पता था जब उसने बनाया था कि फिरौन गुमराह करेगा। अस्यूम करते हैं ये वाली क्वेश्चन नहीं होती, दूसरी वाली होती जो आप कह रहे होती। ठीक है, अल्लाह ताला बनाते ही सबको जन्नत के लिए और कोई मामला ही ना होता ऐसा। विचार है ना, तो यही था ना असल में। ये तो बहरहाल आप ये कह रहे हैं, असल में यही मामला था। ये इंसानों ने जाके पंगा खोला अपना। हाँ, सेब खा लिया और उसके बाद नहीं सेब वाली बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये बहुत पहले की बात है। सेब तो बहुत बाद में हुआ है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि खुद अपने ऊपर ज़ुल्म और जहल कर बैठा, नहीं तो यू नो दिस वाज नॉट अपॉन हिम। बट द पॉइंट इज, मैं नहीं मानता ना इसको, आप कह रहे हैं ना अभी के लिए ना माने, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लेट्स नॉट गोइंग टू कुरान। व्हाट यू आर सेइंग इज कि अल्लाह ताला ने जानते बूझते हुए लोगों को दोज़ख में डाला है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? मतलब हाँ, उसे पता था ना, पता था और जानते बूझते दोज़ख में जानते बूझते तो नहीं डाला ना, उसको पता था तो क्या बनाते ही मार देता कि नहीं इसको नहीं बनाने की ज़रूरत क्या थी? अरे बनाया ही क्यों है, हमें ये पूछ रहे हैं आप? मतलब जस्ट टू प्रूव कि उसे पता है कि 80% जहन्नम में जाएंगे। 999 to 1, बस चलो ठीक है। 999 दोज़खी हैं, एक जनती है। 80% वाले कोटे कहाँ से लिए हैं? मैं किसी और कोटे में जा रहा हूँ। जी लेट्स कम टू टर्म्स मैन। या हक साफ बताएंगे, हदीस है इस पे। जी हाँ, और खराब करैक्टर का हर जनती एक तो उसके मतलब 90-80 क्या होता है? स्केल बढ़ाए 1000 के ऊपर आए, 100% के होता है ना। मतलब कि 999 को जहन्नम में भेज के वो एक को जन्नत में भेज, उसे पता है जी क्रिएशन। हाँ, तो बनाने नहीं चाहिए थे। हाँ, मतलब क्या पॉइंट है, उसके सामने जल रहे हैं बंदे। बनाने नहीं चाहिए थे अभी, नहीं बनाने चाहिए थे जन्नती वाले बनाने चाहिए थे। बस जो भी बनाना चाहिए था, इस तरह टेस्ट नहीं करने चाहिए थे। नहीं, टेस्ट किए बगैर जन्नत में डालना चाहिए था अभी। बट एवर जो भी जन्नत में था या जिधर भी रखते अर्थ था, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता जो भी था, लेकिन एटलीस्ट हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए था। बेशक सादी सी ज़िंदगी होती है लेकिन हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए था। जहन्नम, आग, इटर्निटी, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। सो सीधी तरह लेट्स जस्ट से इट मैन, जन्नत में डालना चाहिए था ना हमें, ऐशी करनी चाहिए थी। हाँ, ऐशी कराओ, जो मर्जी कराओ, मतलब क्योंकि तुमने भी जो है वो कोई, अगर हमारी जगह पे आके देखो तुम्हें पता चला हम टेस्ट करें तुम्हारे ऊपर कोई खुदा होता तुम्हें पता होता, ये तो हम तुम्हारे अंदर आ गए हो तब हम टेस्ट ले रहे हैं और 999 उधर जाएंगे और एक उधर जाएंगे, तो आप बस पार्टी करें ऊपर खड़े होके और हम जो है टेस्ट दिए जा रहे हैं। You know, you'll have to say the word because I don't see the sense कि आप ये कह रहे हैं कि हमें बनाना ही नहीं चाहिए था, हमें बनाया ही क्यों? बना के इस तरह का टेस्ट नहीं लेना चाहिए था। तो फिर दूसरी तरफ आए ना, फिर हमें जन्नत में डाल देना चाहिए था ना। हाँ, तो बोले ना मुझसे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ फॉर मी जन्नत वर्ड डजंट मैटर, वो अर्थ भी हो सकते, कुछ भी हो सकती थी। नहीं, अर्थ में तो तकलीफें हैं ना, वरना हम यहीं पे रो रहे होते कि अल्लाह हमें बनाई क्यों? ये देखिए बीमारी, कैंसर, ईवल होनी चाहिए थी, ईवललेस जगह होनी चाहिए, ईवल होनी नहीं चाहिए थी, शैतान और किसी भी लेवल की आलूदगी होनी नहीं चाहिए थी, जिससे जन्नत होनी चाहिए थी बस। हाँ, तो यही था ओरिजिनल प्लान। फिर हमने आके जी यही तो कह रहा हूँ कब से आपको। चलो अब ये मसला फिर मेरे ख्याल में उधर ही जाके ठीक है। जी हाँ, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। अच्छा भला चल रहा था, आप कह रहे हमें जाएगा इधर लाएं, कुरान पाक हमारे ऊपर नाजिल करें। कुरान पाक नहीं, ये कौन सी आप सूरह अहज़ाब को मिक्स कर रहे हैं? सूरह की वाले लौ अंज़लना हाज़िल कुरान है। नहीं ये नहीं है, ये इंसान ने खुद कहा था कि मुझे मैंने ये लेना है, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कुरान की। अल्लाह ताला तो ये नहीं है, ये लौ अंज़लना हाज़िल कुरान वैसे तो ये नहीं है, ये है इन अरदना अल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल। जो आप सुना लौ अंज़लना हाज़िल कुरान,
कि अगर कुरान के अगर हाँ। पहाड़ों के ऊपर करते तो वो तबाह हो जाते जी हाँ, हैं जी हाँ, खशियत से, जी हाँ, तो बिल्कुल। इसलिए उनके ऊपर नहीं हो सकता था, इसलिए हमारे आगे क्या है शायद कि देखिए आगे पूरी आयत पूरी पढ़े ना, आपको बच्चे अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि पढ़े। यतफक्करून, ठीक है। हाँ ठीक है। और ये स्टार्ट कैसे हो रही है, जो